अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन को इनिशियली याहिको ने अपने साथी नगाटो एंड कोनन के साथ मिलकर फॉर्म किया था, जहां अगर आप अकात्सुकी टर्म का मतलब देखो तो वो होता है न्यू डॉन, मींस एक नई सुबह, जो नारुतो सीरीज के अंदर एक नया दिन और एक नई एरा को रेफर करती है, जो निंजा वर्ल्ड के अंदर पीस लेके आने वाला काम करने वाली थी, जो इस ग्रुप का इनिशियली मोटो भी था। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप किसी की बाउंडेशन के अंदर काम नहीं करता था, तो जैसे जैसे टाइम के साथ इसके लीडर चेंज होते जाते हैं, इसका जो ग्रुप का मोटो था वो भी काफी ज्यादा डार्क होता जाता है, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात, इसका जो अल्टीमेट गोल था वो भी हमें इसी टर्म से रेफर कर दिया गया था। जैसे कि अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, अकाई एंड सुकी से, जहाँ पे अकाई का जापानीज में मतलब होता है हमारा रेड कलर, एंड हमारे जो सुकी का मतलब होता है वो होता है मून, मीन्स अगर आप इसे टुगेदर पढ़ो तो वो है रेड मून, जो हमारे अल्टीमेट गोल यानी कि इन्फिनिटी सुकियोमी को भी इंडिकेट करता है। अब देखो, इनिशियल कॉन्सेप्ट जो अकात्सुकी का था उसे ब्लैक जुत्सु ने बनाया था ताकि वो कागुआ को दोबारा से जिंदा कर सके, जिसके चलते वो माद्रा को मैनिपुलेट करता है और अपना आइडिया इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि माद्रा को लगने लगता है कि ब्लैक जुत्सु जो है वो उसकी विल का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और ये सेम चीज माद्रा ओबिटो के ऊपर करता है। इसलिए ड्यूरिंग दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा ओबिटो जाके मिलता है नागाटो से एज अ माद्रा उचिहा, और उसको बताता है कि वो सेज ऑफ सिक्स पाथ का रीइंकार्नेशन है, और उसके पास जो रिनेगन आइस है वो उसकी पावर को मास्टर करने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन क्योंकि याहिको को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है तो वो नगाटो को मना कर देता है उसके साथ हाथ मिलाने से। लेकिन ओबिटो और टोबी को ये चीज पता होती है कि एक सही मौके के इंतजार पे जब वो हाथ बढ़ाएगा तो नगाटो उसका हाथ जरूर थामेगा, और इस दौरान हमारे काफी सारे रोड निंजा अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद आसपास के जितने भी विलेजेस होते हैं उनमें इनका नाम काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि हांजो द सैलेमेंडर को भी अपनी कंट्री का जो लीडर था उसे भी इस ग्रुप से एज अ थ्रेट लगने लगता है। उसे लगता है कि ये उसके आने वाले टाइम के अंदर खतरा बन सकते हैं, और इस बात का फायदा उठा के डांजो उसे मैनिपुलेट कर लेता है। अब थोड़े बहुत टैक्टिक्स को यूज करके हमारे हांजो ने कोनन को किडनैप कर लिया होता है, क्योंकि इससे पहले उसने याहिको की तरफ हाथ बढ़ाया था ताकि वो उसका साथ देगा, लेकिन जब सही टाइम आता है तो वो उसे धोखा दे देता है और उसको फोर्स करता है सुसाइड करने के लिए। अब क्योंकि कोनन उसके कब्जे में होती है तो उसे बचाने के लिए याहिको खुद नागाटो के हाथों सुसाइड कर लेता है, जिसके चलते नागाटो का गुस्सा बाहर आता है और वो अपने डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ को अवेकन कर देता है, जिससे वो कोनन को तो आसानी से बचा लेता है, लेकिन हांजो बच के निकल जाता है। अब इस बीच में हमारे अदर्स जो अकात्सुकी के मेंबर थे वो उनकी हेल्प करने के लिए आ ही रहे होते हैं कि ब्लैक जुत्सु एंड टोबी उन्हें रास्ते में ही निपटा देते हैं, ताकि हमारे नगाटो का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ सके, और इसी टाइम पे हमारा टोबी उसके तरफ दोबारा हाथ बढ़ाता है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अब नगाटो को लगने लगता है कि ये शिनोबी वर्ल्ड कभी खुद से पीस के लिए एग्री नहीं करेंगे जब तक इन्हें किसी अपने को खोने का एहसास नहीं होगा, तब तक ये वॉर के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे। तो सबको पेन का एहसास कराने के लिए नगाटो सिक्स पाथ ऑफ पेन को बनाता है, जिसका लीडर वो बना देता है याहिको को, ताकि वो खुद एज अ बैकग्राउंड में रह के काम कर सके और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चल सके। एंड सिमिलरली हमारा टोबी भी बैकग्राउंड में रह के ही काम करता है, क्योंकि उसके बारे में अभी अकात्सुकी के मेंबर्स को पता नहीं होता है। एंड आफ्टर थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर अकात्सुकी कुछ एस रैंक के जो रोड शिनोबी हैं उनको रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, जिसमें से कुछ तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ज्वाइन करते हैं, जैसे कि उरोचिमारू एंड इताची उचिहा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे किसामे एंड जेत्सु जो आई ऑफ जुत्सु को पूरा करने के लिए इस अकात्सुकी को ज्वाइन करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे अकात्सुकी के अंदर टोटल 10 मेंबर्स को रिक्रूट किया गया था ताकि वो इस गोल को पूरा कर सके, क्योंकि ये गोल अकेले पूरा नहीं किया जा सकता था, और दूसरी तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत थी वो ये कुछ और अदर मिशंस को पूरा करके करते थे। कुछ रोड निंजा जिनके ऊपर अच्छी खासी बाउंटी होती थी ये उन्हें हॉन्ट करने का काम करते थे। दूसरा ये मिशनरी वर्क भी करते थे, जैसे कुछ मिशंस को कैरी आउट करना या कुछ असैसिन जैसे काम करना। तीसरा वो कुछ ऐसे इलीगल काम करते थे दूसरे नेशंस के लिए पैसों के बदले में जो वो उनसे करवाते थे, जैसे कि चोरी, डकैती, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन टाइप के काम। फोर्थ वो दूसरे नेशंस को हमारी इंफॉर्मेशन को सेल करने का काम भी करते थे, और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ म्यूचुअल अलायंस भी बनाते थे जो दोनों तरफ प्रॉफिटेबल हो। एंड हाँ, आफ्टर टेल बीस्ट का एक्सट्रैक्शन करने के बाद ये चीजें काफी बड़े लेवल पे होने लगी थी। अब शुरुआती टाइम पे जो काफी सारे नेशंस थे वो वॉर में अकात्सुकी को हायर करते थे ताकि वो उनकी तरफ से लड़ाई कर सके, जिसमें से फोर्थ रायकागे का ये कहना था कि उन्होंने कभी भी क्लाउड विलेज के लिए अकात्सुकी को हायर नहीं किया था, जबकि थर्ड सुचिकागे ने उन्हें काफी बार हायर किया हुआ था। अब काफी लोगों को इस ग्रुप पे इतना ट्रस्ट नहीं हो पाता था क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे, और इसके जो ग्रुप के मेंबर थे उनमें आपस में लॉयल्टी भी नहीं थी, क्योंकि जैसा हमारा काकाजू है वो अपने पार्टनर को कभी भी मार
मार देता था गुस्से में आके और उनका हार्ट भी ले लेता था। इसलिए उसे हिडेन का पार्टनर बना दिया गया था क्योंकि वो इमॉर्टल था। और ऐसे ही हमारा उरोचिमारू भी ट्राई करता है इताची की बॉडी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। इसलिए वो अकात्सुकी को छोड़ देता है, जिसके बाद उसकी जगह पे हमारा दैदरा रिक्रूट किया जाता है। अब वो कुछ और टेल बीस्ट को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि नगाटो का इनिशियल प्लान ये था कि वो सभी टेल बीस्ट का चाकरा को इकट्ठा करके ऐसा एक पावरफुल जुस्सु बनाएगा जिससे आधी दुनिया को वो खत्म कर सकता हो, और उसके बाद जो आधी दुनिया बचती है वो उसी पावर को यूज करके उन्हें डरा के पीस लेके आने का काम करेगा। वैसे ये जो ग्रुप है ये सेकंड हाफ में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते ये सबसे पहले टारगेट बनाते हैं हमारी कारा को, और उसके दौरान सासुरी मारा जाता है। अब उसकी जो खाली जगह है उसे देखते हुए ओबिटो उर्फ टोबी इसका फायदा उठा लेता है और ऑफिशियली अकात्सुकी को ज्वाइन कर देता है, क्योंकि इसके बाद अब वो चीजों को फ्रंट फुट से एग्जीक्यूट कर सकता था। जिसके बाद वो टारगेट बनाते हैं 2 टेल एंड 3 टेल बीस्ट को, जिसको वो पकड़ तो लेते हैं, लेकिन इसके बाद हिडेन एंड काकुजा भी मारे जाते हैं एक बैटल के दौरान जो वो लड़ते हैं नारुतो एंड शिकामारू से। 4 टेल बीस्ट को हासिल करने के बाद दैदरा भी मारा जाता है क्योंकि वो सास्के के अगेंस्ट बैटल करता है। जिसके बाद टोबी सास्के को अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस भी कर देता है क्योंकि वो इताची के डेथ को ऐसा मैनिपुलेटिव कार्ड यूज करता है। और इस पॉइंट पे हमारे अकात्सुकी के अंदर मेंबर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब हमारे नगोटो ने अकेले ही 6 टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया होता है, लेकिन जब वो 9 टेल को कैप्चर करने के लिए कोनोहा विलेज के अंदर जाता है उसके चलते हमें अच्छी खासी बर्बादी देखने को मिलती है कोनोहा विलेज के अंदर। लेकिन नारुतो पेन को डिफीट कर देता है, जिसके बाद नगाटो भी अपना सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि नारुतो अपनी बातों से उसे कन्विंस कर देता है कि बिना खून बहाए भी हम पीस को हासिल कर सकते हैं जो ज्यादा बेहतर है। तो वो सभी विलेज के लोगों को जिंदा करके अपनी जान गवा देता है। अब नगाटो एंड याहिको के जाने के बाद कोनन भी अकात्सुकी के ग्रुप को छोड़ देती है और दूसरी तरफ हमें सास्के 8 टेल को कैप्चर करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उस मिशन को पूरा नहीं कर पाता है। जिसके बाद 5 कागे एक समिट को ऑर्गेनाइज कराते हैं क्योंकि हमारे टोबी ने 5 नेशन के अगेंस्ट एक वॉर अनाउंस कर दी होती है, और इस पॉइंट पे वो अकात्सुकी को लीड करने का भी काम करता है क्योंकि इससे पहले वो नगाटो के पास सिर्फ इसलिए था ताकि वो उसकी रेनेगन आइस को ही हासिल कर सके, जिससे वो अपने आई ऑफ मून के प्लान को पूरा कर सकता था। इसलिए वो हमारे नगाटो को मैनिपुलेट करता है और उससे जो काम करवाना था वो करवाता रहता है। लेकिन अब वो 10 टेल की पावर को यूज करके अल्टीमेट सुकियोमी को एक्टिवेट करके सभी को अल्टीमेट गेंजित्सु में डाल देगा और वॉर को खत्म कर देगा। जिसके बाद हमें सीरीज की सबसे बड़ी वॉर 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है, जिसे रोकने के लिए पांचों नेशन मिलके 5 शिनोबी अलाइड फोर्स बनाते हैं। अब देखो टोबी के पास ऑलरेडी 7 टेल बीस्ट थे और बाकी के 2 की जगह आइडेंटिफाई करने के लिए वो किसामे को भेजता है उनके पीछे। तो ड्यूरिंग द मिशन वो भी मारा जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने मिशन को पूरा कर देता है और उन दोनों की लोकेशन को टोबी तक पहुंचा देता है। अब दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो की बॉडी को रिवाइव करने के लिए चला जाता है ताकि वो उसकी रेनेगन आइस को हासिल कर सके और बीच में कोनन कोई तरह का इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए वो पहले उसे मार देता है। वहीं हमारे काबुटो ने ओबिटो को हाथ मिलाने का ऑफर दिया होता है, लेकिन ओबिटो उसे मना कर देता है। तो कोबिटो अपने सबसे बड़े पत्ते ओबिटो को मजबूर करने के लिए रिवील करता है, जो होते हैं प्रीवियस कागे की बॉडी। और तो और उसके पास मादरा की भी बॉडी होती है, तो ओबिटो को उससे हाथ मिलाना ही पड़ता है। एंड हमने जैसा देखा है कि उसने ऑलरेडी यमाटो को कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से वो 1 लाख व्हाइट जुत्सु की आर्मी को खड़ा कर देता है जो फेस करती है एलाइड फोर्स को। जैसा कि नारुतो एंड बी पकड़े नहीं गए थे, तो ओबिटो को मजबूरन 10 टेल का प्रीमेच्योर रिलीज करना पड़ता है और वो खुद 10 टेल का जिंचुरकी बन जाता है, लेकिन उसको नारुतो, सास्के एंड काकाशी मिलकर डिफीट कर देते हैं। वहीं सही मौके का फायदा उठा के ब्लैक जुत्सु उसे मैनिपुलेट करके मादरा को रिवाइव कर देता है। अब मादरा हमें कहर बरसाते हुए दिखाई देता है शिनोबी फोर्स के ऊपर, क्योंकि वो खुद भी 10 टेल का जिंचुरकी बन जाता है। जिसके बाद हमें इस सीरीज की वन ऑफ द एपिक फाइट माइंड गाय वर्सेस मादरा उचिहा विटनेस करने को देखने को मिलती है, लेकिन वो उसके बाद भी इन्फिनिट सुकियोमी को एक्टिवेट कर ही देता है और इसके बाद ब्लैक जुत्सु फिर से उसे मैनिपुलेट करके कागुआ को रिवाइव कर देता है। लेकिन फाइनली हमारी टीम 7 कागुआ को भी हरा देती है। अब वॉर के काफी सालों बाद नारुतो होकागे बन तो जाता है, लेकिन उसी के दौरान में उरोचिमारू का एक टेस्ट सब्जेक्ट शिन इताची से इंस्पायर होके उसका नाम उचिहा रख लेता है और उसका जो प्राइमरी गोल था वो है सास्के को मार के इताची की मौत का बदला लेना, और दूसरी तरफ वो अकात्सुकी की विल को आगे ले जाने का भी काम करने वाला था। तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले वो साकुरा को किडनैप कर लेता है। वैसे वो एक्चुअली में साराडा को किडनैप करना चाहता था, लेकिन गलती से साकुरा को कर लेता है। जिसके बाद सास्के नारुतो उससे फाइट करते हैं काफी इंटेंसली, जिसके एंड में उसी के क्लोन उसे मार देते हैं और वो बाकी के सारे उसी विलेज के अराउंड सेटल भी हो जाते हैं। तो ये थी पूरी अकात्सुकी की हिस्ट्री। अब देखो टाइम के साथ इसमें जितने मेंबर्स हमें इंक्लूड होते
होते हुए देखने को मिलते हैं। सभी के जो गोल्स थे वो अलग अलग थे और उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी। अब हम उन्हें डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो हाँ, हम इसके पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां हम सभी अकात्सुकी के मेंबर्स को एक्सप्लेन करते हुए उनकी रैंकिंग भी डिसाइड करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग एनिमी रिलेटेड वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।